हेलो बच्चों, जैसा कि पीछे हमने बताया था आपको कि पॉलिनोमियल में हम एक्सरसाइज कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आज इंट्रोडक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। तो आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और 8.1 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर्स में हमारा चैप्टर का नाम ही हम जानते हैं। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारा यहाँ पे स्पेलिंग हो, ट्रिग्नोमेट्री हमारा है, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। जैसा कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो ये है वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक नाम है ट्रिगोनो। ट्रिगोनो का मतलब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मेट्री का मतलब मेजर करने की बात कर रहे हैं। मेट्री का मतलब क्या? मेजर करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ में आई कॉम्बिनेशन से, ट्रायंगल और एक क्या मेजर कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। अब ट्रायंगल के मेजरमेंट का मतलब हम क्या समझ रहे हैं? हम जब भी बात कर रहे हैं राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल हमें पता है कि राइट ट्रायंगल क्या होता है, बीच वाला क्या होता है? 90 डिग्री होता है। बीच वाला क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये बात मुझे क्या है? पता है कि राइट ट्रायंगल के लिए ही हम बात करेंगे, उनके मेजरमेंट की बात करेंगे। हो सकता है कि उसकी अलग अलग साइड्स को मुझे निकालना हो, या मैं बोलूं कि एंगल मुझे निकालना है। तो इनके बारे में जब बात करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। लेकिन क्या इसी के लिए बस यूज करते हैं? नहीं, इसका और ज्यादा एप्लीकेशन है जो कि हम अभी आगे क्या करेंगे? पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या और यूज हमारा है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि क्या क्या चीजें हमें बात करनी है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में, अगर मैं बात कर लूँ डेफिनेशन जो इसका है, तो क्या दे रखा है डेफिनेशन में कि इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बोल रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में जो मेरा साइड्स है और जो एंगल्स हैं उनके बीच रिलेशंस मुझे बता रहा है। और यही रिलेशंस मुझे क्या करेंगे? इनकी वैल्यू को निकालने का क्या करेंगे? मदद करेंगे, साइड्स निकालने में या तो एंगल निकालने में। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत? जैसे मैं बात कर लूँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। मुझे बात क्या समझ में आनी चाहिए कि एंगल से जो लग के जाता है, एंगल से जो लग के जाती है साइड, वो हमारी क्या कहलाती है? बेस। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा ये एंगल है, ये वाला एंगल है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि बेस कौन सा होगा, तो बेस इस केस में हमारा कौन सा होगा? ये वाला होगा। और एक बात मुझे समझ में आनी चाहिए कि हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। हाइपोटेनस क्या होता है? बड़ा। जैसा कि क्लास 9 में आपने पढ़ रखा है कि बड़े एंगल के सामने का साइड जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा एंगल तो यही है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और अदर वाले जो हमारे दो होंगे उन दोनों का सम जो होगा वो 90 होगा। तो कॉमन सेंस क्या काम कर रहा है कि ये दोनों क्या होंगे? छोटे ही होंगे। तो बड़े एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा? बड़ा होगा। फिर से बातें समझ लीजिए, राइट एंगल की बात कर रहा है, बड़े एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि ट्रायंगल में इंटरनल एंगल 180 होते हैं, तो ये 90 हुआ, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? 90 होगा। तो जब इन दोनों का सम 90 होगा, मतलब ये दोनों 90 से छोटे होंगे, 90 से क्या होंगे? छोटे होंगे। तो यहाँ पे ये साइड्स भी हमारी क्या होगी? छोटी होगी। सबसे बड़ी साइड्स कौन सी होगी? ये। और ये इंक्लाइन फॉर्म में होगा, तो इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। फिर से एक बात हम समझ लेते हैं इसको, जो मैं बता रहा हूं कि एंगल से जो साइड्स लगी होती है, छोटी वाली, बड़ी इसकी बात नहीं करूंगा, जो छोटी साइड हमारी लगी है उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और एंगल के ठीक अपोजिट साइड में जो है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इन दोनों के अपोजिट में मैं बात करूं, जो सबसे बड़ी साइड्स है, जो बड़े एंगल के सामने है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यही यहाँ पे बता रखा है। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर इट इज द अपोजिट साइड टू द एंगल। ये एंगल है, एंगल के ठीक अपोजिट साइड पे क्या है? परपेंडिकुलर। ये एंगल है, एंगल के ठीक अपोजिट साइड पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये बात मुझे क्या होनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। बेस क्या होता है? इट इज द एडजेसेंट साइड टू द एंगल। एडजेसेंट साइड का मतलब बस जस्ट लगी हुई साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या? लगी हुई साइड। बड़े वाले में बात नहीं कर रहे हैं, छोटे वाले साइड्स में। किसमें बात कर रहे हैं? छोटे। जैसे यहाँ पे बात कर लूं तो हम इस साइड पे नहीं गए, लगा तो ये भी है हमारा, लेकिन जो छोटी साइड हमारी लगी है उसको हम बोल रहे हैं क्या? बेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बेस। दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली बात कि हमारा
परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल के ठीक अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एंगल से जो एडसेंट लगा हुआ है वो क्या होगा, बेस होगा, क्या होगा, बेस, और हाइपोटेनस जो होगा वो 90 डिग्री की हमारे क्या होगा, ठीक सामने। तो ये बात मुझे समझ में आ गई। हाइपोटेनस क्या होता है, इट इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड में जो है हमारा क्या है, हाइपोटेनस। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि कौन कौन सा हमारा है बेस है, कौन कौन से हमारा परपेंडिकुलर है और कौन कौन सा हमारा हाइपोटेनस है। अब देखिए, जब मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है, जब ये मैं समझ चुका हूं, तो अब मुझे समझना क्या है, अब समझना है कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं, और वो रेशियोज हमारे क्या होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली ये 6 टाइप के होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। इन 6 रेशियो की अगर मैं बात कर लूं, कौन कौन सा होता है मेरा, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है क्या, टैन थीटा। तो ये तो 3 हमारे क्या है, मेन है। तो अगर मैं बोलूं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस। ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, हाइपोटेनस को एस से, और बेस को मैं किससे, बी से डिनोट करूंगा यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस जब भी बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा साइन थीटा होगा। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा चूंकि थीटा ये है तो बेस कौन सा होगा, ये वाला बेस होगा। मैं बोल सकता हूं बेस अपान क्या, हाइपोटेनस। और टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा मुझे समझ में आना चाहिए, ये साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है, रेशियो होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है, रेशियो। साइन थीटा की अगर मैं बात कर लूं तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कॉस थीटा की बात कर लूं तो बेस अपान हाइपोटेनस। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और यहाँ बेस आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। मतलब मुझे बातें क्या समझ में आई कि जब टैन थीटा की मैं बात कर रहा हूं, टैन थीटा की मैं बात कर रहा हूं, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपान बेस। फिर से बातें समझ लेंगे। ये टैन थीटा जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है, रेशियो। सर ये सब क्या चल रहा है, साइन कॉस टैन ये क्या चल रहा है सब, ये सारे ही हमारे कहलाते हैं रेशियोज। कौन से रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्यों रेशियो कहलाते हैं, क्योंकि ये साइड्स में हमें क्या बताते हैं, एक रिलेशनशिप बताते हैं। साइड्स और एंगल का हमें क्या बताते हैं, रिलेशनशिप। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनेशन में ही हमने देखा कि एंगल और साइड्स के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप बता रहा है वही ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये भी बताया था आपको कि ये ट्रिगोनो और मेट्री से मिलकर बना होता है, मतलब ट्रायंगल को मेजर करने से बना होता है। इस कारण से हम इसको मेजर कर रहे हैं। लेकिन बात हमेशा एक चीज विशेष ध्यान रखेंगे कि राइट ट्रायंगल में ही बात करेंगे। जब भी बात करेंगे किसमें बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे, जो कि यहाँ ओवरलैप हो चुका है, लिखा है बट ओवरलैप हो चुका है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो मुझे साइन थीटा समझ में आ गया, परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो गया, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनस हो गया, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया। अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट मुझे देखना है तो क्या होगा, ये होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हमारा क्या, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ध्यान रखना जो मैं एरो बना रहा हूं वो साइन थीटा का हमारा क्या है, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या, रेसिप्रोकल। अपोजिट का मतलब हम बात कर रहे हैं क्या, रेसिप्रोकल है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लेकिन ये कैसा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, कॉस थीटा। क्या कहलाएगा, कॉस थीटा। जैसे अगर मैं कॉस थीटा का अगर बात करूं तो कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो ये होता है हाइपोटेनस अपान बेस होता है। और टैन थीटा का अगर मैं बात करूं तो टैन थीटा का क्या होगा, टैन थीटा का होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। एनसीईआरटी की बुक में हमें इनके साइंटिस्ट के नाम बता रखे हैं कि किसने क्या खोजा था। जैसे आर्यभट्ट ने यहाँ पे कोसाइन के बारे में बताया था, ठीक है ना, जिसको कोज्या हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोज्या। तो ये सब पढ़ने की बहुत विशेष जरूरत आपको है नहीं कि हाँ किसने क्या खोजा था, जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने इनका सबका डिस्कशन किया नहीं है। आपने बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद रखने हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, साइन कॉस टैन होता है। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का
कॉस का जस्ट अपोजिट सेक होता है, और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं तो टैन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। इतनी बातें तो समझ में आ रही हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहा हूं, लेकिन क्या इसका रियल लाइफ में भी यूज है? तो हाँ है, बिना इसके तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं बात कर लूं कि इस चैप्टर में हम कहाँ यूज करेंगे, तो इसका ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं इनका यूज हम करते हैं एंगल्स को निकालने में और डिस्टेंस को निकालने में, ठीक है ना, मेजर करने में मेनली करते हैं। इसका एप्लीकेशन पार्ट यही होता है हमारा कि आर्किटेक्चर में हम काम करते हैं। अब ये आर्किटेक्चर होता क्या है अभी हम बात करेंगे। सेलेस्टियल बॉडीज के डिस्टेंस को हम मेजर करने में हम काम करते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब सन के अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स हैं, या मैं बात कर लूँ जो स्टार्स वगैरह हैं, उनकी जो डिस्टेंस है उनको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। मैकेनिक्स में हम इसका यूज करते हैं और सर्वेइंग में करते हैं। तो ये सब वर्ड है क्या, इन सब के बारे में देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने बताया आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर का मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, अर्थ से कितनी है, कितना एंगल बन रहा है, इसके बारे में हम बात करने के लिए करेंगे। हर एंगल को निकालने के लिए काम कर सकते हैं आप किसी भी साइड से, ठीक है ना, कि ये कितने स्लोप पे होगा, ठीक है, या मैं बात कर लूँ अर्थ से कितने एंगल पे होगा, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इन सबको निकालने के लिए आर्किटेक्चर किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करते हैं। इसलिए इसका क्या करते हैं, हम काम करते हैं, ठीक है ना, और हमेशा राइट एंगल में ही बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये सेलेस्टियल बॉडीज, अगर मैं बात करूं सेलेस्टियल बॉडीज के डिस्टेंस को, मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट्स के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये सन है हमारा, और आपने सीक्वेंस तो पहले से भी पता होगा, एम जेसन करके हम याद करते हैं इसको, एम जे सन। तो ये प्लैनेट्स है, खैर ये तो आपका जियोग्राफी का पार्ट है, जानकारी के लिए बता दूं, ये सीक्वेंस है हमारा। मार्स है, और हम बात कर लेंगे इसी तरीके हमारा वीनस है, अर्थ है, इसी तरीके हमारा क्या होगा, आगे चलता रहेगा ये, ठीक है। ये हमारे सीक्वेंस है, इनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, या मैं बात कर लूँ सेलेस्टियल बॉडीज में जो स्टार्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज, इनके मेजर करने के लिए हम इनका काम करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ तो हमारा जो है अगला टॉपिक है नेविगेशंस के लिए। अगर मैं बात करूं नेविगेट करने का मतलब, जैसे मैं बात करूं सैटेलाइट्स है और ये लोकेशंस है, दूसरी सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स के लोकेशंस को नेविगेट करने का, आप देखते होंगे आप अपने मैप में अपने आप को अगर कहीं जा रहे हैं, किसी को सेंड करना है तो आप उसको लोकेशन भेज देते हैं, तो वो क्या कर रहा है, नेविगेट कर रहा है। बट किसके थ्रू होता है, ये सैटेलाइट्स के माध्यम से हमारा होता रहता है। तो वो जो काम करता है वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करते हैं बीच की डिस्टेंस और एंगल को निकालने में। अगर मैं बात कर लूँ कि इतनी बातें तो मुझे समझ में आ रही है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। जनरली आप ये बात मान के चलिए कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसमें हम हाइट मेजर करने के लिए मेनली यूज करते हैं और डिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं, और एक और बात कर सकते हैं एंगल मेजर करने के लिए करते हैं। इनका यूज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो मेरा दे रखा है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है ये एनसीईआरटी की बात चल रही है। यहाँ पे जो भी बातें चल रही है किसकी बात चल रही है, एनसीईआरटी की बात चल रही है। tan a मुझे दे रखा है 4/3 दे रखा है। tan a मुझे कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 4/3। ध्यान समझिएगा बातें जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें ही काफी सारी चीजें बता दूंगा जो आप क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं, और उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो tan a = 4/3 हमारा दे रखा है, कह रहा है द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालिए। अब एक बात समझिए, आप ए की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, और यहां से गलती से क्या बन गया है, क्या ये फिगर सही है आपसे पूछे अगर, तो ये फिगर हमारा सही नहीं होगा। ए कभी भी इसको नहीं लेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब भी हम ए एंगल की बात करें हम इनकी बात करेंगे, 90 डिग्री पे कोई एंगल्स की बात करेंगे नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं tan a = उनको दे रखा है क्या, 4/3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है, और ये भी हमारा क्या है, गलत है। ये फिगर ही गलत है,
आप यहाँ ध्यान दीजिए। tan a इक्वल टू हमारा दे रखा है 4/3 दे रखा है, तो मैं बात कर लेता हूँ, a दे रखा है, b दे रखा है और क्या है, c दे रखा है। tan a का मतलब क्या, सामने वाला जस्ट हमारा 4 दे रखा है और बेस हमारा क्या होगा, हम जानते हैं tan का मतलब क्या, tan जो हमारा रेशियो है ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल जब हम a वाला ले रहे हैं तो एंगल के ठीक अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एंगल से ठीक लगा हुआ एडजेसेंट जो है वो क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3। क्योंकि ये रेशियोज हैं तो रेशियोज हम क्या कर सकते हैं, किसी एक प्रोपोर्शन में मान सकते हैं, इसलिए मैंने के लिया। अब देखो ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या, जैसे बुक्स में कई जगह ऐसे लिखा है 4k लिखा है और 3k लिखा है। आप एक बात समझिए, k से k कैंसिल हो जाएगा तो आएगा तो 4/3 ही ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हमें 4 और 3 मिल चुका है। क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि ये राइट ट्रेंगल है, तो राइट ट्रेंगल में हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में हम जानते हैं एक बात कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो पढ़ा है। और मैंने अभी बताया आपको एंगल के ठीक अपोजिट जो होगा ये कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, मैंने पी से इसको रिप्रेजेंट किया है। और एंगल से जो लगा हुआ है छोटी वाली साइड, बड़ी साइड की तरफ मत जाना, एडजेसेंट जो लगा हुआ है छोटी साइड वो क्या होगा, बेस होगा, क्या होगा, बेस होगा। तो मुझे समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर कितना है, 4k है, कितना है 4k, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बात कर लें तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 16k का स्क्वायर हो गया और एक कितना हो जाएगा 9k का स्क्वायर। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 25k का स्क्वायर होगा और एक इसके बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अगर मैं हाइपोटेनस निकालता भी हूँ तो रूट में हो जाएगा 25k का स्क्वायर और इसको सॉल्व करूंगा तो 5k आएगा, कितना आएगा 5k। तो मुझे क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर आ चुका है, बेस आ चुका है और हाइपोटेनस आपको मिल चुका है। अब आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने। अब एक बात जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब क्या, हम जानते हैं कुछ बातें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमारा क्या क्या आएगा, पहले ही बताया था आपको, साइन आएगा, कॉस आएगा, tan ऑलरेडी दिया हुआ है तो निकालने की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे साइन थीटा हमारा हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है ए की, तो आप क्या लिखेंगे, इस एंगल के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, ए की ही बात करेंगे। यहाँ पे साइन ए कॉस ए, tan ए दे रखा है, साइन ए का जस्ट अपोजिट अगर मैं बात कर लूंगा तो कितना होता है, साइन ए का जस्ट अपोजिट होता है हमारा क्या, कोसेक ए, क्या होता है कोसेक ए। और कॉस ए का जस्ट अपोजिट क्या होता है, ये होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए। और tan ए का जस्ट अपोजिट क्या होता है, हम जानते हैं कॉट ए, कितना होता है कॉट ए। आप बताइए मुझे कि जो मेरा यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ए के ठीक अपोजिट अगर मैं बात कर लूं तो 4k आ गया, और मैं हाइपोटेनस की बात कर लूं तो कितना आ गया 5k आ गया। तो k से k कैंसिल हो गया और हमारा कितना आ जाएगा 4/5, 4/5। कॉस कोसेक का हमारा क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, ये हमारा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन क्या परपेंडिकुलर, यही तो होगा। ये कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस ए की अगर मैं बात कर लूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हमारा जस्ट उल्टा होगा, क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और tan ए की अगर मैं बात कर लूं तो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और यहाँ बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलें, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है और tan का क्या होता है कॉट होता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं कॉस ए इक्वल टू में बात कर लूं तो कितना हो जाएगा मेरा, कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा, बेस कितना है हमारा, आप अपने से बताइए, बेस हमारा कितना है 3k है, कितना है 3k, तो ये हो जाएगा 3k अपॉन कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है हमारा 5k है, कितना है 5k है, तो यहाँ पे 5k हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा भाई 3/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/5। इसी तरीके tan a की अगर मैं बात कर लूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर तो यही है, एंगल के अपोजिट कौन सा है 4k और इसके एडजेसेंट कौन सा है 3k है, तो कितना हो जाएगा 4k अपॉन 3k। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया, साइन ए कॉस ए, और हम बात कर लें tan ए मुझे समझ में आ चुका है। साइन ए का जस्ट अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो मैं यहाँ बात करूँगा जस्ट उल्टा हो जाएगा 5/4, और ये हमारा कितना है 3/5, तो कितना होगा 5/3। और ठीक इसी तरीके यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कितना 3/4। फिर से एक बात समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो लिख गया है थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, देखते हैं एक बार, ध्यान देंगे इसको अगली बार से। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि tan ए मुझे दे रखा था, मैंने क्या करना है हाइपोटेनस पहले निकालना है, जो कि मैं जानता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से
तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमारा हो जाएगा h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मुझे 4 के दे रखा है, बेस मुझे 3 के दे रखा है। मैं सॉल्व करूंगा यहाँ से, इसकी वैल्यू मुझे आ गई, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी, ये आ गया 4k। कितना आ गया, 4k आ गया। ये जब 4k आ गया तो साइन ए हम यहाँ से निकाल लेंगे, कॉस ए निकाल लेंगे और क्या निकालेंगे, tan ए हम निकाल लेंगे। साइन कॉस और tan की वैल्यू मुझे आ गई, तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक ए और कॉस का अपोजिट होता है सेक ए और tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट ए। आपने क्या करना है, साइन ए हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस ए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और tan ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कितना है, ट्रायंगल ए। देखो एक बात है कि मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज यहाँ स्टार्ट किया है, रीजन ये है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है सारे एक बार थोड़ा 2-3 कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा पैटर्न हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ट्रायंगल एबीसी में मेरा क्या है, ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं बात कर लूँ, राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी में मेरा राइट ट्रायंगल कौन सा है, बी वाला है, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इस फिगर में कंफ्यूज नहीं होने वाली बात है, ए इधर भी बना सकते हैं, बी इधर और सी इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे कह रहा है ए बी इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात कर लूँ बी सी इक्वल टू कितना है, तो बी सी इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है साइन ए और कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। ठीक है, देखिए साइन ए और कॉस ए जब भी हम निकालते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि साइन ए और कॉस ए तभी निकल सकता है जब मुझे क्या पता हो, हाइपोटेनस पता हो। तो यहाँ परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, क्या हमें हाइपोटेनस पता है क्या, तो हाइपोटेनस मुझे नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे हम जानते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, बात कर रहे हैं साइन ए कैसे निकलेगा हमारा, हम जानते हैं परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपान कितना होता है, हाइपोटेनस होता है, और ये कितना होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो कुछ बातें मुझे समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। एंगल के ठीक अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, और एंगल से ठीक हमारा एडसेंट क्या होता है, जो लगा होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना होगा हमारा, AB का स्क्वायर दे रखा है 24 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। ये हमारा होता है 576 के आसपास हमारा जाता है, और ये हमारा कितना होता है, 49। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा होता है 625। AC का स्क्वायर इक्वल टू, तो AC इक्वल टू कितना होता है, रूट में 625। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो AC इक्वल टू आ जाता है कितना, 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू मुझे मिल गई कितना, 25 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू आ गई, और हम बात कर लें AB की वैल्यू आ गई, और किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू मुझे क्या हो गई, आ गई। और अगर मुझे निकालना है साइन ए, अब देखिएगा ध्यान से, सारी वैल्यू तो हमें मिल गई, साइन ए इक्वल टू निकालना है। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर, ए के ठीक अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, 7 है। कितना है, 7। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया मेरा, 7 आ गया, और हाइपोटेनस कितना है, 25। कितना हो गया, 25। इसी तरीके अगर मैं बोलूं कॉस ए की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, कॉस ए की बात कर लूं, तो कॉस ए हमारा क्या होगा, कॉस ए बेस होगा। बेस क्या है हमारा, 24। बेस क्या है, 24। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस कितना हो गया 24, और हाइपोटेनस कितना है मेरा, अभी निकाले थे हमने 25। कितना निकाला था, 25। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं कि ये पहला क्वेश्चन तो हो गया इसका। अब साइन सी और कॉस सी पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, मैंने जो बताया था परपेंडिकुलर और बेस के लिए, तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। साइन सी की बात कर रहे हैं, साइन सी की, तो एंगल के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंगल के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। अभी यहाँ फिगर बदल जाएगा, फिगर का मतलब फिगर की वैल्यू बदलेगी। फिगर बदलने का मतलब ये नहीं कि वहां डेटा चेंज हो जाएंगे। सी ये है तो इसके ठीक सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। परपेंडिकुलर अब हमारा कौन सा काम करेगा, 24 सेंटीमीटर, और अगर मैं बात कर लूं बेस कौन सा काम करेगा, 7 सेंटीमीटर काम करेगा। ये कितना आया था, 25 आया था। आपको एक बात समझ में आ गई, साइन की जब बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर मतलब AB अपान कितना हुआ, हाइपोटेनस मतलब क्या हो गया, AC।
ठीक है ना। तो ए बी कितना है मेरा, ए बी है 24, कितना है 24, और ए सी कितना है मेरा 25 है, कितना है 25। तो साइन सी आपका निकल चुका, साइन सी क्या हो गया, निकल चुका। फिर से ध्यान दीजिएगा, एंगल के ठीक अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, और एंगल से जो एडसेंट लगा होता है वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसी तरीके अगर मैं बोलूं कॉस सी की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, कॉस सी की, तो कॉस सी का मतलब क्या, कॉस सी का मतलब इससे जो लगा हुआ साइड है, इससे लगी हुई साइड कौन सी है, छोटी वाली साइड तो यही है ना, बीसी, कौन सी है, बीसी, इसी को बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे, बेस। और ये क्या है हमारा एसी, क्या है एसी। तो बीसी हमारा कितना दे रखा है, बीसी हमने अभी निकाला है कितना, ये है 7, कितना दे रखा है 7, जो कि मेरा किस तरह काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। 7 अपान कितना हो जाएगा 25। तो ये मेरा क्या था, पहला नंबर क्वेश्चन था, 8.1 एक्सरसाइज का था पहला नंबर क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा। बस आपने ध्यान रखना है कि एंगल के ठीक अपोजिट साइड पे जा रहे हैं तो क्या, परपेंडिकुलर, और एंगल से एडसेंट जो लगा हुआ है छोटी वाली साइड, कौन सी वाली साइड, छोटी वाली साइड, तो वो साइड से हमारी क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, फिगर यही होना चाहिए, 8.13 फिगर दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, फिगर 8 ऐसे ही लिखा हुआ था तो वैसे ही लिख दिया गया मैंने, tan p और cot r की बात कर रहा है। तो tan p का मतलब क्या, p के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, p के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे कौन सी साइड है, QR है, कौन सी है, QR अपान कितना हो जाएगा, PQ, कितना हो जाएगा, PQ, तो ये tan p हो गया। और cot r की अगर मैं बात कर लूँ, cot r की, तो cot r कितना होगा मेरा, कॉट आर होगा। देखो ध्यान से, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, लेकिन आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, ये एंगल क्या था, पी था, और ये क्या है, आर है। तो पी था तो ये हमारा किसका काम कर रहा था, ये वाली साइड, चूंकि ये फिगर दे रखा है, ये वाली साइड कौन सा है, परपेंडिकुलर का काम कर रही थी, और इसके जो साइड में ये लगा हुआ था ये किसका काम कर रहा था, बेस का, किसका काम कर रहा था, बेस का। जब मैं एंगल पी ले रहा था तब की बात बता रहा हूं, इसके अपोजिट कौन सा, परपेंडिकुलर, और इससे एडसेंट लगा हुआ छोटी वाली साइड कौन सा, बेस। इसी फिगर को अगर मैं बोलूं, यहां पे ध्यान समझिएगा आप बात, क्योंकि यही बस समझना है इस एक्सरसाइज में, मुझे समझना है कि कौन सा एंगल होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूं कॉट आर की बात कर लूं, तो कॉट आर मतलब ये वाली साइड, टैन का उल्टा कॉट होता है, और कॉट का मतलब क्या, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहां पे अभी बेस कौन सा होगा, बेस अब ये होगा, बेस कौन सा होगा, ये, क्योंकि इस एंगल से छोटी लगी वाली साइड कौन सी, लगी वाली साइड का मतलब एडसेंट साइड, बड़ी की बात नहीं करेंगे, छोटी की बात करेंगे। तो बेस ये है हमारा, और यहां पे बात कर ले सामने एंगल के अपोजिट कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, ये कौन सा काम करेगा, परपेंडिकुलर का। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहां पे अगर मैं कॉट आर की बात कर लूं, तो कॉट आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर अपान कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा, यही तो होगा। अब एक बात समझिए, दो साइड्स आपको दिया है, तीसरी साइड्स निकालना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं, हमने तो याद किया है सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर मुझे दिया था, दो साइड दिया था, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर कर दिया सर, आंसर आ जाएगा हमारा। गलत हो जाएगा। आपने ध्यान देना है, आपने क्या करना है, ध्यान देना है कि ये जो दिया है ये हाइपोटेनस दिया है, और ये क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। मुझे बेस पूछ रहा है, मुझे बेस पूछ रहा है। जब मैं एंगल बात कर रहा हूं, इस एंगल की, आर की बात करूंगा, तब ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ठीक है। तो ये मुझे पता नहीं है, ये साइड्स मुझे पता है क्या, नहीं पता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है क्यू आर। तो कैसे निकालेंगे, आप उसी तरीके निकालेंगे जैसे आप जानते हैं, कौन सा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्योंकि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है क्यू आर निकालना है। तो मैं मान कर लेता हूं, यहाँ पे साइड लिखता हूं ताकि मुझे बातें सही समझ में आए। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, मैं इसको मान रहा हूं, तो पी क्यू का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर अगर मैं बोल रहा हूं क्यू आर का स्क्वायर। तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर मानिए, किसी को भी बेस मानिए। इस केस में पाइथागोरस थ्योरम लगाते समय कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों को प्लस ही करना है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो पी आर हमारा कितना देखा है, पी आर मैंने देखा है 13 देखा है, कितना देखा है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ क्यू आर, पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू मेरा दे रखा है यहाँ पे 12 दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। क्यू आर स्क्वायर मुझे क्या करना है, निकालना है। क्यू आर स्क्वायर क्या करना है, निकालना है। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144। कुछ बच्चों को स्क्वायर याद नहीं है, बच्चे याद कर लो, क्योंकि हर जगह काम आता है। 20 तक तो आप कम से कम याद रखो इसको, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यू आर इक्वल टू हमारी वैल्यू आएगी √25, और इसको फाइनली अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो ये क्यू आर की वैल्यू जो आई वो हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब मुझे ये
हाँ ठीक है। अब मुझे क्या हो गया, ये 5 मुझे क्या हो गया पता लग गया, ये साइड्स मुझे क्या होगी 5 पता लग गई। ये मुझे ऑलरेडी दे रखा था कितना 12 दे रखा था, और ये साइड्स मुझे पहले ही दे रखा था क्वेश्चन में 13 दे रखा था। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो क्यू आर हमारा कितना आया, क्यू आर हमारा कितना है 20। यहाँ पे देखो क्यू आर ये वाला साइड से हमारा हम बात कर लेंगे, जब इसके लिए बात कर रहे थे ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा था, तो ये कितना आया हमारा 5 आया, कितना आया 5। और पी क्यू कितना आया मेरा, पी क्यू मेरा पहले से ही दे रखा है 12, कितना दे रखा है 12, ये हो गया। कॉट आर की वैल्यू अगर मैं बात कर लूँ तो कॉट आर कैसे हो जाएगा, कॉट आर मतलब ये 5, और हम बात कर लेंगे परपेंडिकुलर पी क्यू हमारा कितना है 12 है, दोनों को माइनस करना है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, तो दोनों को अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो कितना आएगा 5/12 माइनस 5/12। मैं सॉल्व करूंगा 5/12 और 5/12 को, तो कितना आएगा 0 ही आएगा, कितना आएगा 0। तो आप में बातें समझ में आ गई कि हाँ कैसे इसको निकाल रहे हैं, क्या हमारा आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन ए इक्वल टू दे रखा है। अब आप बताएंगे मुझे साइन ए इक्वल टू क्या होता है, अरे बताइए साइन ए इक्वल टू, हाँ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान क्या हाइपोटेनस। तो ये हमारा कितना काम कर रहा है 3/4। तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे मुझे दे रखा है ए की बात कर रहा है ए बी सी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से लगा हुआ है तो हमेशा हम किसी बात करेंगे एक्यूट एंगल की ही बात करेंगे, यहाँ पे छोटे वाले एंगल की बात करेंगे जो 90 डिग्री से कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान बेस हमारा, तो साइन ए इक्वल टू कितना 3/4, तो ये हमारा दे रखा है। और हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट करिए कॉस ए की वैल्यू निकालिए और tan ए की वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये तो आसान है हमारा, करना क्या है आपने, आपको हाइपोटेनस दे रखा है परपेंडिकुलर दे रखा है, फिर वही गलती मत करिएगा जल्दबाजी में हम ये मान ले भैया परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है हाइपोटेनस निकालिए, करेंगे क्या गलती ये करेंगे आप यही मानेंगे सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मुझे दो वैल्यू दे रखी थी सर, मैंने क्या किया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैंने 5 निकाल दिया आंसर। गलत हो जाएगा आपका, फिर से वही बात बोल रहा हूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुझे वो काम नहीं करने हैं, मुझे क्या करने हैं यहाँ पे निकालना है परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है 4 का स्क्वायर और ये दे रखा है सॉरी हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है 3 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 16 - 9, 16 - 9 का मतलब कितना 7, और बी बेस की वैल्यू हमारी आ जाएगी √7, कितनी आ जाएगी √7। जब √7 मेरा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कॉस ए मतलब इसके साथ जो लगा हुआ साइड है, तो बेस कौन सा है ए बी है, बेस कौन सा है ए बी है, और हाइपोटेनस कौन सा है ए सी है, हाइपोटेनस कौन सा है ए सी है। कॉस ए का फॉर्मूला आपको बताया था बेस अपान हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी अपान कितना आ गया ए सी, ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे अभी आपने निकाला कितना आ गया, ये हमारा √7 आया था, कितना आया था √7, तो √7 और ए सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4 थी, तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके अगर मैं बोलूँ tan ए की बात कर रहा हूँ तो एंगल के ठीक अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC है, कितना है BC, और बेस कितना है हमारा AB है, कितना है AB। तो मैं निकालूंगा BC इक्वल टू कितना, BC मतलब 3, AB इक्वल टू कितना √7, कितना √7। तो ये हमारा आंसर आ गया जो मुझे क्या करना था निकालना था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं, मुझे दे रखा है 15 कॉट ए, ध्यान दीजिएगा 15, ये सारी एक्सरसाइज की क्वेश्चन चल रहे हैं, एक ही पैटर्न है इसलिए साथ में ले लिया था इसको। कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/15, कितना हो जाएगा 8/15। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है साइन ए निकालना है और क्या निकालना है सेक ए निकालना है। ये दो वैल्यू मुझे क्या करनी है निकालनी है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातें। कॉट, अब देखो यहाँ पे मुझे कॉट ए इक्वल टू ये देखा है 8/15, और कॉट ए इक्वल टू होता क्या है जनरली जो फार्मूला पढ़े tan का उल्टा, tan का क्या उल्टा, और tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट कितना होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा, फिगर बनाएंगे जैसा कि आपको बताया ए बी और ये कितना हो जाएगा सी। तो अगर मैं बात करूं बेस मेरा कितना दे रखा है ए, जस्ट हमारा जो लगा होगा साइड्स बेस तो ये होगा हमारा, तो ये 8 दे रखा है और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15 दे रखा है। अब आपने क्या करना है AC निकालना है, तो AC निकाल लेते हैं। AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, चूंकि हमारा वही है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AB कितना दे रखा है मेरा, AB मेरा मुझे दे रखा है 8 दे रखा है, और BC कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 225। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ 9 हो जाएगा, और ये 6 to 8 हो जाएगा 289।
तो 289 अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 289 किसका रूट होता है? 289 होता है 17 का। किसका होता है? 17 का। तो ये रूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 17। तो ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 17 आ गई। कितनी आ गई? 17 आ गई। तो यहाँ पे जब 17 आ गया तो मुझे क्या करना है? साइन ए निकालना है। अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इक्वल टू आप जानते हैं कितना? परपेंडिकुलर अपान क्या? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का मतलब क्या? ए के इसके जस्ट सामने हमारा कौन सा? परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा? 15। ये देखिएगा गलती से यहाँ पे पॉइंट लग गया है, पॉइंट यहाँ है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही 15 दे रखा था। एक ए के ठीक अपोजिट साइड पे कौन सा होगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कितना हो गया? 15। और हाइपोटेनस कितना है? 17। कितना है? 17। तो ये 17 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हाइपोटेनस बड़ी वाली साइड, बड़े राइट एंगल के ठीक सामने हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। एंगल के ठीक अपोजिट हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और एंगल से एडसेंट जो लगा हुआ होता है वो क्या होता है? बेस होता है। इसी तरीके अगर मैं बोलूँ सेक ए, सेक किसका उल्टा है? बताइए, सेक किसका उल्टा है? कॉस का। किसका है? कॉस का। तो कॉस कितना होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। कॉस कितना होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। तो सेक कितना होगा? हाइपोटेनस अपन बेस। हाइपोटेनस अपन कितना होगा? बेस होगा। मुझे एक बात समझ में आ गई, हाइपोटेनस का मतलब क्या? 17 मुझे दे रखा। बेस कितना आया था? बेस आया था 8 आया था। कितना आया था? 8 आया था। इस तरीके से आपने चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अगला देखते हैं। सेक थीटा मुझे दे रखा है। सेक थीटा इक्वल टू मुझे दे रखा है कितना? सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है 13/12 दे रखा है। 13 बाई कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तुम्हें कैलकुलेट करना है अलग अलग वैल्यू। तो क्या कर लेंगे? एक फिगर बनाइए, थीटा हमारा एक्यूट एंगल कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे, ए बी सी मान लीजिए। ए बी क्या मान लीजिए? सी मान लीजिए। अदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सेक का जस्ट अपोजिट क्या होता है? मैं जानता हूँ रेसिप्रोकल जो होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/सेक थीटा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, सेक थीटा इक्वल टू कितना? 1/cos थीटा। तो ये हमारा काम तो खत्म हो गया। ये हो जाएगा, ये हमारा कितना था? सेक थीटा जो मुझे दे रखा था वो दे रखा था 13/12 दे रखा था। 13/12 सॉल्व करेंगे तो 12/13 आएगा। तो आप चाहे जैसे लगाइए, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ रेसिप्रोकल होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ये काम तो हो गया, कॉस और सेक निकल गया। दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, सेक होता क्या है? सेक हम जानते हैं ये होता है कॉस का उल्टा। मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉस कितना होता है? पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। कॉस कितना होता है? तो ये होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो सेक कितना होगा? हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस अपान क्या? बेस। अब देखो, थीटा के ठीक सामने अगर मैं बात कर लूं तो ठीक सामने हमारा क्या होगा? एंगल होगा। क्या होगा? एंगल। सेक की बात कर रहा है तो हमेशा बेस की बात कर रहा है। तो बेस हमारा कितना है? 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। और हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। कितना दे रखा है? 13। मुझे निकालना क्या है? परपेंडिकुलर निकालना है। अब आप वही काम करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मुझे निकालना परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर लेंगे, हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 13 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर मतलब कितना? 12 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और यहीं परपेंडिकुलर निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको आ गई कितनी? 5 आ गई। कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, कट गई है लाइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूंगा, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद हम क्या कर लेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।